हेलो दोस्तों, मैं हनी चौधरी। दोस्तों, मैं आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था तलपट फोल्डिंग के ऊपर कि हमारा जो तलपट होता है बॉक्स का नीचे का, उसको अगर हम फोल्डिंग रखें या स्क्रीन बोर्ड वाला रखें तो उसका हमको कितना बेनिफिट मिलेगा, उससे हमारी जो मधुमक्खियाँ कितना हेल्दी रहेंगी, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था और मैं आज उसकी तुम्हें अपडेट दिखाता हूँ। ये जो आप सामने बॉक्स से देख रहे हैं, ये वाला आपको आगे से भी दिखा देता हूँ। इसमें सुपर भी लगा हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसमें स्क्रीन बोर्ड वाला तलपट हमने बना के लगाया है। अब ये इसमें पीछे से इसका निकालने का सिस्टम है। अब आप ये देखो कि इसके ऊपर कितनी गंदगी इकट्ठी हो जाती है एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते से मैंने साफ़ नहीं किया था। मैंने कहा एक बार मैं आप दिखाऊंगा। कुछ मेरे साथी पूछ रहे थे कि इसका बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट इसका इतना ज़्यादा है कि जो भी मधुमक्खियाँ वर्क करती हैं छतों के ऊपर, मोम को काटती हैं या छतों में सफाई करती हैं, वो सारी जो गंदगी है वो सब इसके ऊपर जमा हो जाती है और हम इसको आसानी से निकाल के इस तरीके से झाड़ देते हैं। ये छूटता नहीं है, वैक्स चिपक जाता है, तो इसको हाथ से साफ़ कर देते हैं इस तरीके से। तो इसमें अभी तो हमारे बॉक्स के अंदर माइट नहीं है बिल्कुल भी, तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब माइट बढ़ता है तो इसके ऊपर देखने को ज़िंदा माइट मिलता है। इसे इस तरीके से लगा देंगे तो इससे हमारी मधुमक्खियों को बॉक्स की सफाई के लिए बहुत कम वर्क करना पड़ेगा। अगर ये तलपट जुड़ा हो तो ये सारी गंदगी बॉक्स में इकट्ठा होती है और मधुमक्खियाँ इस गंदगी को बाहर भी नहीं निकाल पाती हैं और ये अंदर भी जमा हो जाती है। और जमा होने के बाद इसमें क्या होता है, वैक्स माउथ अपना अंडा दे देती हैं, उसमें फिर गिंडार बनती है, उसका लार्वा बन जाता है। वो लार्वा हमारे छत्तों में को डैमेज करता है। और मधुमक्खियाँ क्या है जी कि जब बॉक्स के अंदर ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है, मधुमक्खियाँ काम नहीं कर पाती, उसे साफ़ नहीं कर पाती, तो मधुमक्खियाँ स्ट्रेस में भी चली जाती हैं। और उस कंडीशन में बॉक्स में मधुमक्खियाँ तो होंगी लेकिन वो काम नहीं करेंगी। जितनी हम उम्मीद करते हैं उनसे उतना वो काम नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए ये भी बॉक्स है हमारे इधर, ये सारे तलपट इनके फोल्डिंग है, हम आसानी से इसको हटा के साफ़ कर देते हैं। लेकिन अभी हमारी जो प्लानिंग है वो सारे तलपट इसी तरीके के बनाने की है। लगभग 50% के तो बन चुके हैं और बाकी के भी अभी जल्दी ही बन जाएंगे सीज़न से पहले पहले। तो साथियों, इस तरीके का अगर हम तलपट रखते हैं स्क्रीन बोर्ड वाला, तो इसके हमको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। एक तो सफाई करने में आसानी होगी। सफाई करने में इतनी बड़ी आसानी होगी कि हमारे पास अगर 100 बॉक्स हैं तो हम 100 बॉक्स को 10 मिनट में साफ़ कर देंगे। तो हमारी लेबर की बचत, समय की बचत और मधुमक्खियाँ सुरक्षित रहेंगी। और जो हम माइट के लिए जो फॉर्मिक वगैरह लगाते हैं या और भी जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं, वो हमारा पैसा भी बचेगा। तो इसमें हर तरीके से बचत होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मधुमक्खियाँ हेल्दी रहेंगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ना ही है। तो ये जो तलपट है, इसके सारे बेनिफिट ही हैं सब, ऐसा मान के चलिए। तो अगर ये वाला बॉक्स अगर कोई बनवाना चाहता है तो हम भी इसको बनाते हैं, लेकिन वो पाइन वुड का बनाते हैं। लेकिन उसमें ये है ख़ास बात कि पाइन की लकड़ी ना ऐंठती नहीं है, ये पानी से भी ख़राब नहीं होती है। अगर अच्छी कंडीशन की अगर लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल काफ़ी समय तक उसका बॉक्स चल जाता है। तो ये हम ऑर्डर पे बना देते हैं इस तरीके के तलपट। अगर कोई भाई बनवाना चाहता है, बॉक्स लेना चाहता है तो हम बना देंगे। लेकिन ये है कि पाइन का हम बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। लगभग अगर हम पूरा ब्रूड चैम्बर ही बनाएं इस तरीके के तलपट का और ढक्कन और इनर कवर के साथ, तो उसकी कॉस्ट लगभग 1500 से 2000 के बीच में आती है। लेकिन बॉक्स जो होगा उसके अंदर फ्रेम जो होंगे बिल्कुल वो स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो बॉक्स का लेते समय ना हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम कहीं से भी बॉक्स ख़रीद लें और उसके बाद फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे बीकीपर यही बोलते हैं कि यार हमारे बॉक्सों पर सुपर नहीं लगते, हमारे जो फ्रेम है वो बिल्कुल रिजेक्ट फ्रेम है। क्योंकि सुपर लगाते हैं तो बीच में गैप हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। अब कुछ छतें हमारे पास भी थे ऐसे जो पुराने कभी काम किया था जो चल रहे थे, वो हमने निकाल के बाहर फेंक दिए इस चक्कर में, क्योंकि इनसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग तो इस तरीके की छतें इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मुझको चाहिए काम के अंदर क्वालिटी। सबसे पहला है कि मधुमक्खियाँ स्वस्थ रहनी चाहिए और स्वस्थ रहेंगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी।
प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि काम प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन जो नए बी कीपर बनते हैं, नए बॉक्स खरीद के काम मधुमक्खी पालन का स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो शुरुआत में उनके साथ धोखा हो जाता है, गलत चीज़ें परचेज कर लेते हैं। तो अगर उस समस्याओं से बचना है तो मैं सारी जानकारियाँ मधुमक्खी पालन से संबंधित अपने यूट्यूब चैनल पर डालने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सारी चीज़ों को बारीकी से समझने के बाद ही मधुमक्खियाँ परचेज करें, क्योंकि बाद की परेशानी से शुरुआत में आपको ध्यान देना है। और हमेशा ज़्यादा पैसा अच्छा बॉक्स खरीदने में, अच्छा स्टैंड खरीदने में लगाना है, ना कि ज़्यादा मधुमक्खियाँ खरीदने में। अगर आप 100 बॉक्स चलाना चाहते हैं तो 100 बॉक्स चलाने के लिए आप सबसे पहले आपकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि हमारे पास अच्छी लकड़ी का बॉक्स हो, कंप्लीट स्टैंड हो उसका, जो कि बिल्कुल भी अगर बरसात में रख दी तो वो गिर ना पाए, और पानी से अगर बरसात कहीं ज़्यादा हो जाती है तो पानी भी बॉक्स को ना छू सके, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और मधुमक्खियाँ हमेशा 5 फ्रेम के साथ नई क्वीन के साथ ख़रीदो। 5 फ्रेम ब्रूड होना चाहिए, नई क्वीन होना चाहिए। तो उसमें क्या, मधुमक्खियाँ ख़रीदने में आपको पैसा लगेगा, और बाकी जो 5 फ्रेम के बाद जो नए छत्ते बनेंगे वो आपके आने वाले समय के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि आपके पास 50% तो नया फ्रेम हो जाएगा। और जो आपने 50% मान लीजिए 100 बॉक्स आप बनाना चाह रहे हैं, तो 100 बॉक्स के लिए केवल 500 फ्रेम मधुमक्खियाँ ख़रीदो, 5 फ्रेम ब्रूड के साथ, नई क्वीन के साथ। उसके बाद जो भी उसमें सीड रेंज होगी वो आपकी 500 फ्रेम आपके पास नए हो जाएंगे। तो उससे क्या है, आने वाली जो आपकी मधुमक्खियाँ पैदा होंगी आपके बॉक्स के अंदर बहुत हेल्दी और मजबूत होंगी, और आपके पास लंबे समय तक मतलब नए फ्रेम चलेंगे। तो शुरुआत में ये नहीं कि हम अगर 100 बॉक्स खरीदते हैं तो ये 100 बॉक्स के अंदर 1000 फ्रेम खरीद लें, 900 फ्रेम मधुमक्खियाँ खरीद लें। मधुमक्खियाँ कम खरीद लो, लेकिन ज़्यादा पैसा अच्छा सामान खरीदने में लगाओ, क्योंकि मधुमक्खी पालन का जो पूरा सिस्टम डिपेंड करता है ना, वो बीहाइव के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि माइग्रेशन करने में आसानी रहेगी, आप कितनी लंबी दूरी का माइग्रेशन करेंगे, अगर आपका बॉक्स अच्छा है तो उसको भी आपको बिल्कुल उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और हमेशा इनर कवर के साथ इस्तेमाल करो, बॉक्स लेना है। इनर कवर कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बॉक्स है देखिए, इसके ऊपर ये इनर कवर लगा हुआ है, ये तलपट भी इसका फोल्डिंग है और ये इनर कवर लगा है। इसके ऊपर फिर ये हमारा टॉप कवर लग जाता है। ये हमारा कंप्लीट हाइव है। तो इनर कवर का आपको विशेष ध्यान रखना। बोरे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बोरे के साथ मधुमक्खियों में बॉक्स में घुटन होती है और मधुमक्खियाँ स्ट्रेस में रहती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। और फिर उसी वजह से बोरा लगाने से क्या होता है कि मई और जुलाई में हमारे लार्वा सड़ने की दिक्कत आती है मधुमक्खियों में। बहुत सारे बीकीपर बोलते हैं कि हमारी साइड में तो मई और जून में, अप्रैल में लार्वा सड़ता है। तो सब चीज़ें छोटी छोटी हमारी गलतियाँ आई हैं जिनकी वजह से हमारे सामने इतनी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि अगर कोई साथी नया काम करना चाहता है मधुमक्खी पालन का, तो उसको जो है हर चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से समझना है, और तभी जो है उसको आगे अपना काम स्टार्ट करना है। तो साथियों, इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको काम करिए, तो बहुत सही तरीके से मतलब आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।